हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आपकी स्क्रीन पर NBHM 2009 का सवाल है अलजेब्रा से। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ ग्रुप। इनमें से कौन सा एक ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें दिया हुआ है, एक ग्रुप है जिसमें मैट्रिसेस का कलेक्शन है ए ए ए, इस टाइप के एलिमेंट्स हैं उसमें। खास बात यह है कि ये जो ए है ये नॉन ज़ीरो है और रियल नंबर है, राइट। और ग्रुप का ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। तो किसी भी चीज़ को ग्रुप फॉर्म करने के लिए हम चार चीज़ें देखते हैं। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और चौथा इनवर्स एलिमेंट फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप, राइट, ऑफ दैट सेट। तो एक एलिमेंट हमने उठा लिया और एक दूसरा एलिमेंट हम उठा लेते हैं, से बी 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 बी। ये दो एलिमेंट हैं ग्रुप जी के। तो अब मुझे शो करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी इसी ग्रुप में, इसी स्ट्रक्चर में बिलोंग करता है, राइट। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच ऑपरेशन ले लेते हैं और यहाँ पे ऑब्वियसली ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 2ab 2 टाइम्स ab, इस टाइप का एक मेंबर बनेगा, है ना। और ये फिर से ग्रुप में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि जो 2ab है वो नॉन ज़ीरो होगा एंड 2ab बिलोंग्स टू r, ठीक है, इस रीज़न से। सेकंड चीज़ हमें दिखाना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हमें ये जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, यानी कि दैट इज for any three square matrices A, B and C, आप पहले A और B को मल्टीप्लाई करें फिर उसमें C को मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले B और C को मल्टीप्लाई कर लें फिर उसको A के साथ मल्टीप्लाई करें, ये सेम होने वाला है, ठीक है। ओके, थर्ड चीज़, इस ग्रुप में एक ऐसे एलिमेंट के एग्जिस्टेंस की हम गारंटी देते हैं जो किसी भी दूसरे के साथ ऑपरेट होने के बाद दूसरे को ही एज अ रिजल्ट आउटपुट देता है। तो ठीक है, हम सपोज करते हैं इसमें एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है, लेट बी 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 बी, ठीक है, दिस बिलोंग्स टू जी सच दैट उसको अगर किसी भी ग्रुप के किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया जाता है तो ग्रुप का एलिमेंट ही आता है बार बार, ठीक। तो अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब है 2ab इनको लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेट करने के बाद क्या आ रहा है वो रिजल्ट लिख रहा हूँ। 2ab इज इक्वल्स टू a a a और a, राइट। अब दो मैट्रिसेस हमारे पास दिए हैं 2 क्रॉस 2 की। दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होती है जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं, यानी कि 2ab इक्वल्स टू ये रिलेशन। ये सेम रिलेशन 4 बार लिखना है तो उससे अच्छा एक ही बार लिखो। इसका मतलब क्या है, और गिवन क्या है कि a इज नॉन जीरो, राइट। तो कैंसिलेशन लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आ गया 2b इक्वल्स टू 1, तो b की वैल्यू आ गई 1/2, यानी कि जो हमने एज्यूम किया था कि एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास ये प्रॉपर्टी हो तो वो नंबर ऐसा होना चाहिए, b इक्वल्स टू हाफ। अगर आप इसको राइट से भी करेंगे, यानी कि एंड b b b b a a a a, आप ये चाह रहे हैं तो इस केस में भी आपके पास b की वैल्यू हाफ ही आएगी, राइट। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि आप चाहे उस एलिमेंट को इधर से ऑपरेट करें या उधर से ऑपरेट करें, आ वही एलिमेंट रहा है
बट इस केस में जो b की वैल्यू है वो 1/2 आ रही है। ठीक है, तो यानी कि इस टाइप के एलिमेंट को हम कहते हैं इनवर्स एलिमेंट, सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया हमारे पास? सो द आइडेंटिटी एलिमेंट, मैं इसको ई से दिखाता हूँ, ई सिंबल से, इज इक्वल्स टू 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2। ठीक है, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया। अब हमें दिखाना है हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ऐसा एलिमेंट मिलता है कि उन दोनों को आप अगर ऑपरेट करते हो किसी भी ऑर्डर में तो वो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट देता है, और ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं इनवर्स ऑफ द गिवन एलिमेंट, राइट। तो ठीक है, चौथी चीज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ओके, तो सपोज करते हैं लेट ये कोई एलिमेंट है जी का, एंड there exists another element of this type in G such that जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो इसको होल्ड करने का क्या मतलब हुआ कि 2AB ये वाली मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस सेंस में। ठीक, ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो b की वैल्यू है वो आएगी 1/4 है। तो यहां से हमें जो b मिल गया है दैट इज 1/4 1/4 1/4 1/4 इस टाइप का एलिमेंट। ठीक है, और इस जो b है दिस इज नथिंग बट जो आपके पास नंबर दिया हुआ था पहले जो मैट्रिक्स दी हुई थी उसका इन्वर्स है। ये जो आपके पास ए दिया हुआ था ये मैट्रिक्स उसका इन्वर्स है, और ये नोटेशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक इन्वर्स एलिमेंट हमारे पास मिल गया है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल गया है, और ये ऑपरेशन एसोसिएटिव है, और ये सेट क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन ऑपरेशन, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहला वाला ग्रुप है ये दिस फॉर्म्स अ ग्रुप। ओके, नाउ सेकंड वाला ट्राई करते हैं Z4 के लिए उसमें। ठीक है, तो इट सेज Z4 द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स मॉड्यूलो 4 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ओके, तो Z4 इंटीजर मॉड्यूलो 4 के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं, हमें ये शो करना है। ओके, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम कैले टेबल बना लेते हैं। ठीक, कैले टेबल बहुत हेल्पफुल होता है कई बार। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 के रिस्पेक्ट में हम बनाने जा रहे हैं। ग्रुप के एलिमेंट्स हैं 0 1 2 एंड 3, 0 1 2 एंड 3। हमें मल्टीप्लाई करते जाना है, तो पहली रो 0 से भर जाएगी, सेकेंड रो एज इट इज रहेगी, थर्ड रो में 0 2 4 का मतलब मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में 4 में 0 होता है, 2 3 ज़ा 6 तो इसका मतलब हुआ 2, थर्ड रो में 0 1 3 ज़ा 3
2 3 ज़ा 6, 6 का मतलब हुआ 2, यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, 9 का मतलब हुआ 4 2 ज़ा 8 1। ठीक, तो यहाँ से एक चीज़ पता चल गई कि जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सब ग्रुप के ही हैं, है ना। तो एक चीज़ तो ये पता चल गई कि दिस इज क्लोज्ड। सेकेंड, ये एसोसिएटिव भी होगा, ये बात भी क्लियर है, यानी कि किसी भी दो एलिमेंट्स को पहले ऑपरेट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं। ठीक, यानी कि ऐसा एलिमेंट जो किसी से भी ऑपरेट हो जाए और वही एलिमेंट दोबारा दे दे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वन ऐसा एलिमेंट है जो हर एक के साथ इधर से ऑपरेट करो, चाहे यहाँ पर देखो इधर से ऑपरेट करो, सेम चीज़ें दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, द आइडेंटिटी एलिमेंट हेयर इज 1। और चौथी चीज़ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी हर एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए। इनवर्स होने का यहाँ पर क्या मतलब है कि इफ, और यहाँ पर ग्रुप क्या है ये, द ग्रुप हेयर इज Z4 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन modulo 4, right? If x and y belongs to Z4, ठीक है, such that xy is 1, ठीक है, और मैं अगर इनमें से किसी एक को दूसरे का इन्वर्स कहता हूँ तो उसको इस टाइप का फॉर्म होना चाहिए, बट हमारे यहाँ पे एलिमेंट 0 टाइप का भी है, राइट। तो यहाँ पर नीचे इसकी पॉसिबिलिटी, x की पॉसिबिलिटी 0 भी हो सकती है, राइट। यानी कि 0 का इन्वर्स यहां पर नहीं मिलेगा। दिस एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, यानी कि 0 को कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि 0 को उसके साथ मल्टीप्लाई करो और 1 मिल जाए, ठीक है। ऐसे ही 2 इनवर्स इज ऑल्सो नॉट एग्जिस्ट हियर, 2 इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब इस स्पेस में, इस Z4 में 2 को किसी दूसरे नंबर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आप कभी भी 1 नहीं ला सकते। ओके, तो ये दो चीज़ें यहाँ पर होल्ड हो रही है, तो इसका क्या मतलब है कि दिस डजंट फॉर्म ग्रुप। सो जो Z4 है मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 4 के रिस्पेक्ट में, दिस डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप स्ट्रक्चर, राइट। ये ग्रुप के जैसा कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट वन, थर्ड में क्या है कि जी एक फंक्शंस का कलेक्शन है जिनका डोमेन 0 1 है, क्लोज्ड इंटरवल 0 1, रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं और कॉन्टिन्यूस भी है विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन डिफाइंड बाय f.g of x equals to f of x into gx, राइट। इसको करते हैं। शायद इतनी जगह पे बात बन जाएगी। ठीक है, नाउ वी हैव ग्रुप द लास्ट वन। ओके, तो पहली चीज हमें ये दिखानी है कि क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब क्या है कि आपको दो चीजें लेकर चलनी है। लेट एफ एंड जी आर 2 एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप जी। अगर ये ग्रुप के एलिमेंट्स है तो क्या खास बात होगी इन दोनों में, देन एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस, राइट। इन दोनों को कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा। ओके, बट हम ये जानते हैं कि एफ डॉट जी कैसे डिफाइंड है, उन दोनों का प्रोडक्ट है ना। सिंस द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज अगेन अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इज कॉन्टिन्यूस, दिस इंप्लाइज दैट जो डॉट है उनका कंपोजिशन है, प्रोडक्ट है, वो भी ग्रुप में जाएगा। ठीक है।
सो जी और ये जो डॉट यहाँ पर दिखाया गया है, दिस स्ट्रक्चर इज क्लोज्ड, राइट। ये पहली चीज़ हमने दिखा दी। ना सेकंड चीज़ हमें क्या दिखानी है, कि एसोसिएटिव है। दूसरी चीज़, कि एफ डॉट जी करें और फिर एच करें, ये जो फंक्शन बनेगा इस पर अगर आप एक्स ऑपरेट करते हैं, ठीक है, वो सेम हो जाना चाहिए एफ डॉट जी और एच को एक ब्रैकेट में लेने के बाद उसके। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एफ डॉट जी एक फंक्शन है, बाय डेफिनेशन दिस इनटू एच एक्स, राइट। अब यहां पर फिर ऑपरेट कर लो तो एफ एक्स डॉट जी एक्स, लेकिन ये पहले ऑपरेट होगा, ठीक है, इधर वाला पहले ऑपरेट होगा, इंटू एच एक्स इज इक्वल्स टू, बट अभी एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स ये रियल नंबर्स हैं, दिस बिलोंग्स टू आर, राइट। और रियल नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, तो हम यहां पर शिफ्ट कर सकते हैं इस स्टेज में। तो इस रियल नंबर को बाद में ऑपरेट करना चाहता हूं मैं, इस रियल नंबर और इस रियल नंबर को पहले ऑपरेट करना चाहता हूं मैं, ऐसा कर सकता हूं मैं। ओके, नाउ इस पूरी चीज को ऐसा लिखा जा सकता है, एफ एक्स को ऐसे रहने दो, अंदर वाले को लिख सकते हैं जी डॉट एच और फिर एक्स, राइट। अब इस पूरे को लिखा जा सकता है एफ डॉट जी डॉट एच और फिर एक्स, और हमारे पास एसोसिएटिविटी आ गई है। सो दिस डॉट इज एसोसिएटिव, दिस ऑपरेशन इज एसोसिएटिव ओवर जी। तीसरी प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या खासियत होती है, कि आप कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे अगर ग्रुप से, ठीक, और उसमें से अगर आप, मैं जैसे जी को आइडेंटिटी बनाना चाह रहा हूं, ठीक है, तो अगर जी आइडेंटिटी होगा तो वो दूसरे वाले को ही आउटपुट की तरह प्रोड्यूस कर देगा, सच दैट अगर मैं एफ डॉट जी करूं तो मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, ये तो बाय डेफिनेशन हो गया, बट यहां से मेरे पास आउटपुट आना चाहिए, अगर जी को आइडेंटिटी मान रहा हूं तो एफ एक्स आना चाहिए आउटपुट, है ना। और ऐसा किसके लिए होना चाहिए, फॉर ऑल एक्स इन क्लोज इंटरवल 0 1, राइट। ओके, अब यहां से एक चीज देखो, हमारे पास अगर मैं इन दोनों को साथ में ले लूं तो मेरे पास एक चीज आ जाती है, कि दोबारा लिख लेते हैं एक बार, यहां पे एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स, राइट, फॉर ऑल एक्स इन 0 1। नाउ कैंसिलेशन लॉ यहां पर तभी होल्ड होगा, और कैंसिलेशन लॉ होल्ड होते ही जी एक्स 1 के बराबर हो जाएगा, राइट, फॉर ऑल एक्स इन 0 1। लेकिन एक कंडीशन आ जाएगी, इफ दिस एफ एक्स इज नॉट 0 फॉर ऑल एक्स इन 0 1। इस 0 1 के अंदर किसी भी एक्स के लिए ये 0 नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर हमारे पास एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स जेड लिखा होता है और इस बात की गारंटी होती है कि एक्स 0 नहीं है, तो हम लिखते हैं कि y और z बराबर है, राइट। ओके, अब आगे, तो यहां पर तो हमारे पास f(x) की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, तभी gx 1 होगा, यानी कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, वो 1 होने को तैयार है, gx इक्वल्स टू, तो ये g होने को तैयार है, लेकिन कब, जब जो दूसरा फंक्शन उसके साथ जब ऑपरेट कर रहे हो वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 0 फंक्शन कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है, यानी कि 0 फंक्शन के लिए यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं मिल पाएगा, ठीक, यानी कि सो एफ इनवर्स, यहाँ पर जो एफ हमने डिफाइन किया है, मतलब इसको दोबारा से ऐसे डिफाइन कर लो, सो लेट एच ले लिया, एच ले लो, लेट एच एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स इन 0 1, ठीक है, एक फंक्शन ले लिया जो हर एक एलिमेंट को 0 पे भेजता है। देन दिस एच इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। एच इनवर्स सिंबल का मतलब जानते हैं, ठीक है। अगला, अगर और एच क्या इस ग्रुप का एलिमेंट है ना, इस सेट का एलिमेंट है, और उसके पास इनवर्स नहीं है,
तो अगर कोई भी एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसके पास इन्वर्स नहीं, तो हम कहते हैं कि ग्रुप ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता है. सो जी डॉट के रिस्पेक्ट में डजंट फॉर्म अ ग्रुप, डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप. ठीक है, ओके. तो ऊपर वाले में भी इन्वर्स की प्रॉब्लम थी, सी में भी इन्वर्स की प्रॉब्लम है, राइट. तो सिर्फ आंसर क्या है हमारा, ए है. ठीक है, और ये था आपका एनवीएचएम 2009 का पेपर. और ये ऑब्वियसली मैंने बहुत स्लोली काम किया है यहाँ पे, आप बहुत स्पीड में बहुत सारी चीज़ें इसमें वैसे ही गेस कर सकते हैं कि क्या क्या होने वाला है. तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो सकता था आपसे एग्जाम में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर. जी एक ग्रुप है इवन ऑर्डर का, ठीक, यानी कि ग्रुप का ऑर्डर इवन है, 2 4 6 8 ऐसा कुछ जीरो नहीं हो सकता ग्रुप का ऑर्डर, है ना, क्योंकि ग्रुप में हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है. ऑप्शन ए कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन जी इज इवन, यानी कि अगर ग्रुप इवन हुआ, यानी कि ग्रुप का ऑर्डर अगर इवन हुआ, ठीक है, तो उसमें 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स इवन नंबर में होंगे. यानी कि तो इसमें 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स कितने कितने पॉसिबिलिटीज हैं, 2 4 6 8, वो ऐसा कह रहा है ऑप्शन, लेकिन ऐसा नहीं है ज़रूरी. क्यों, अगर मैं z इक्वल्स टू Z4 ले लूँ, राइट, Z4 का मतलब होता है 0 1 2 एंड 3, ठीक. तो इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 4, इसका ऑर्डर 2 और इसका ऑर्डर भी 4. तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने हैं इन Z4 में कितने हैं 1. तो वो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन जी इज इवन. इवन तो नहीं है, यहाँ पे ऑड आ रहा है, तो ये ऑप्शन कैंसिल. ठीक, नेक्स्ट कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन जी इज ऑड, और ये हमेशा ट्रू है. ठीक है, बेस ऑप्शन ट्रू है, होता है हमेशा ऑड नंबर के ऑड ऑर्डर के इवन ऑर्डर के ऑर्डर 2 के ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं किसी भी ग्रुप में. ऑप्शन सी क्या कह रहा है, जी हैज नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2. गलत. इसी एग्जाम्पल में देखो, अगर मैं यहाँ से एक सब ग्रुप बनाऊँ, एच स्ट्रक्चर बनाऊँ, ठीक, वो कैसा, उसमें सिर्फ 0 और 2 रख लूँ, तो आप देखोगे कि एच ग्रुप का सब ग्रुप बना रहा है और इसमें 2 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो अ सब ग्रुप देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप विच हैज ऑर्डर 2. तो ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया. ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं. लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट अल्फा ऑफ ऑर्डर 30. जी एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया, ऑफ ऑर्डर 30. तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं देन जी इज आइसोमॉर्फिक टू Z30, राइट. देन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अल्फा टू द पावर 18. तो यहाँ पर एक एलिमेंट का दिया हुआ है, एक ऐसा दिया है, ये इंफॉर्मेशन है, और हमारे पास एक एलिमेंट का ऑर्डर दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस, राइट. तो एक फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर अल्फा दिस, मतलब मैं यहाँ लिख लूँ अगर फॉर्मूला, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ए टू द पावर के इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए अपॉन GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड के, राइट. तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं. तो GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कितना दिया हुआ है 30, और के की वैल्यू क्या है यहाँ पे 18. ठीक, तो ऑर्डर ऑफ अल्फा इज 30 अपॉन GCD ऑफ 30 एंड 18 इज 6, तो आ गया 5 यहाँ पे कहाँ है, 5 कहीं है ही नहीं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8. फिर से वही सवाल. तो जी इज आइसोमॉर्फिक टू Z8, क्योंकि हमें पता है n ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप कौन होता है दुनिया में, वो सिर्फ Zn ही होता है, उसके आइसोमॉर्फिक होता है, मतलब, है ना. हाउ मेनी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ जी आर जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप. तो नंबर ऑफ जनरेटर पूछा है, नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ जी के कितने जनरेटर्स होंगे, है ना. तो Zn में कितने जनरेटर्स होते हैं, 5n होते हैं. नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ यहाँ पे Zn लिख लेते हैं तो ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा. ठीक, ये फॉर्मूला भी होता है. तो यहाँ पर Z8 है
तो Z8 के केस में क्या हो जाएगा, 5 8 कैसे कैलकुलेट करते हैं, 5 2 to the power 3 मतलब, और हमें एक फॉर्मूला और पता होता है कि 5 p to the power k is equals to p to the power k minus p to the power k minus 1, राइट। तो यहाँ पर आ गया 2 to the power 3 minus 2 to the power 3 minus 1, तो 8 minus 4 that is 4। तो Z8 के पास 4 जनरेटर्स होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, जो जो उसके को प्राइम होते हैं। यानी कि अगर आप Z8 बना लें 0 बार 1 बार 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो जो जो 8 के को प्राइम होते हैं, जिसका GCD 8 के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 आता है, तो एक तो ये हो जाएगा, ये और ये, तो 4 जनरेटर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60 हैज, अ साइक्लिक ग्रुप कितने जनरेटर है, फिर से वही सवाल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ Z60 इज इक्वल्स टू 560। अब 60 को फैक्टराइज करना है, यानी कि 60 को करेंगे तो 4 15 जा, ठीक है, नहीं सही है। तो अब ये सब को प्राइम है, और हमें पता है कि अगर को प्राइम होता है तो सब अलग अलग हो जाता है, ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है ना, ये 5, और 5 इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2 इंटू 5 3 की वैल्यू 2 इंटू 5 5 की वैल्यू 4। कैसे, 5p की वैल्यू क्या होती है, 5 ऑफ p इज p माइनस 1, राइट। तो यहाँ से आ गया 4 माइनस 2 इज 2, राइट, 2 2 जा 4 4 4 जा 16। तो इसमें कितने जनरेटर्स होंगे, 16। ऑप्शंस में है कहीं 16, यस है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। आई थिंक इतने ही सवाल थे, ओके। सो आज 5 क्वेश्चंस थे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।